नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार बैंक में और एनबीएफसीज में क्या अंतर है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हो तो आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी, और यूट्यूब के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, आपको पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत बैंकों को अपना पंजीकृत करवाना अनिवार्य है, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई प्रकार की बैंकिंग सेवाओं को जनता के लिए उपलब्ध कराती हैं। तो ऐसी कंपनियों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर होना अनिवार्य है और वो वित्तीय सेवाओं को प्रदान कर सकती हैं। तो इस तरीके की जो कंपनी जो कि आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड ना होकर बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं और बैंकिंग जैसी सेवाएं जनता को उपलब्ध कराती, हालांकि पूर्ण रूप से बैंकिंग सेवाएं ये उपलब्ध नहीं कराती, यानी कि या तो ये जमा स्वीकार करेंगी या ऋण लेंगी, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो बैंक जैसी सेवाएं देती हैं, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, यानी कि आरबीआई द्वारा इनको बैंकिंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता। ये कंपनियां 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। हालांकि कुछ तरीके की कंपनियां ऐसी भी है जिनको आरबीआई नियंत्रित नहीं करता है। एनबीएफसी को शुरू करने के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए की पूंजी चाहिए। आप ये याद रखिएगा, पेड अप कैपिटल 2 करोड़ रुपए है, यानी कि 2 करोड़ रुपए की पूंजी का होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ ये इनको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली वो जिनको आरबीआई द्वारा पंजीकृत किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ऐसी कंपनियां आरबीआई इनको एक तरीके से आप कह सकते हो आरबीआई द्वारा ये इनको लाइसेंस तो नहीं दिया जाता, लेकिन इन कंपनियों को आरबीआई के पास अपना पंजीकृत करना पड़ता है और साथ ही साथ आरबीआई इनको कंट्रोल करती है। तो एक तरीके का ये पहली कैटेगरी है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे लोन कंपनियां हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस बहुत सारी कंपनियां हैं, ये सब इसके अंदर आती हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं जो निवेश कार्यों से संबंधित कार्य करती हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट जारी करने वाली कंपनियां जो कि उपकरण खरीदने के लिए वित्त प्रदान करती हैं। इसके अलावा हायर परचेज सिस्टम से आधारित वित्तीय कंपनियां भी इसके अंदर जुड़ी हुई हैं, और रेजिडेंशियली गैर बैंकिंग कंपनियां जो अलग अलग वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये सारी वित्तीय कंपनियां वे हैं जिनको बैंकिंग अधिनियम के तहत खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, पंजीकृत करना पड़ता है आरबीआई के पास में, और आरबीआई इनको नियंत्रित भी करती है। आगे हम बात करें तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको आरबीआई के साथ पंजीकृत तो नहीं करना पड़ता, यानी कि आरबीआई के साथ इनको रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराना पड़ता, लेकिन इनको आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तो ये कंपनियां सीधे आरबीआई के नियंत्रण में नहीं रहती, लेकिन डिपॉजिट करने के संबंधित जो नियम है वो आरबीआई के इनको मानने पड़ते हैं। कई सारी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हैं, कंपनीज है जो इसके अंदर तहत आती है। तो इसके अंदर आती है म्यूचुअल फंड बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनीज और विविध गैर बैंकिंग कंपनियां। इसके अलावा कई ऐसी कंपनी भी है जिनको आरबीआई से पूरी तरीके से छूट मिली हुई है। ये कंपनियां किसी भी तरीके के आरबीआई के नियम का पालन नहीं करती हैं और इन्हें पंजीकृत करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें शामिल है बीमा कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक बैंकर्स और मर्चेंट बैंकर्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो खरीदने के लिए ऋण देती हैं, साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियां भी इसी के तहत आती है। तो दोस्तों, ये एनबीएफसी है। बेसिकली आपको एनबीएफसी के बारे में मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि एनबीएफसी कंपनियां वे वित्तीय कंपनियां हैं जो आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड ना होकर बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड ना होकर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं। इनको आरबीआई द्वारा कई हद तक नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इनको आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया, और ये बैंकिंग सेवाओं में कुछ हद तक बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करती हैं। दोस्तों, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि आखिरकार वित्तीय संस्थान जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है और बैंकिंग वित्तीय संस्थान में क्या अंतर है।